सो वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में बेटा मैंने आपको ये बताया था कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, मतलब उसका फिजिकल मीनिंग क्या है, और एक फॉर्मूला जो अपने को डिराइव करके मैंने दिखाया था वो खाली इसी सेंस में कि आपको टेस्ट आए, पता चले कि हाँ रियल में ऐसा ऐसा होता है। बाकी अपने फिजिक्स में डेरिवेशन फार्मूला का जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं उनका डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं, अपने को उनका एप्लीकेशन सीखना होता है कि काम क्या आते हैं। ओके, तो मैं उसी फॉर्मूले से जहाँ से मैंने लास्ट में छोड़ा था ना वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। फॉर्मूला वाज वेरी सिंपल, d/dx of x power n should equal to nx n minus 1. So this is the simplest formula, nx n minus 1 we have derived before. अभी इसका यूज़ देखिए, कुछ एक बेसिक एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज करो बेटा ऐसा हो कि आपको दे दिया y इक्वस टू एक्स स्क्वायर एंड ही इज आस्किंग यू कि बेटा dy बाई डी एक्स क्या होएगा। अब dy बाई डी एक्स क्या होएगा, खुद y का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो दिस dy बाई डी एक्स विल इक्वस टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। सिंपली द वैल्यू ऑफ n इज हियर 2, so it will equals to 2x2 minus 1, 2x1 and it will equals to 2 into x. Okay, so यहाँ पे जो भी हो ना that is n, उसको आप यूज़ करिए। Simply second example you can solve y equals to root x and you have to calculate again dy by dx. Simply putting the value of x, you can write x power half, and this x power half here the value of n is half, so you can complete with n x n minus 1, that is half x minus half. You can again क्लास 10th में पढ़ते हैं आप, पावर को नीचे ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, एंड दिस x पावर हाफ विल बी 1/2 रूट x। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत जगह काम आएगा आपके जब आप सॉल्व करोगे, यूज़ करोगे। y इक्वस टू रूट एक्स, एम टी आर कर लीजिए। इन दैट केस डी वाई बाई डी एक्स विल इक्वस टू 1/2 रूट एक्स। अगेन रूट एक्स इज y, so you can also say it will also equal to 1/2y. root x is y, so this 1/√2x can be written as 1/2y. ऐसे सारे बस एक चीज़ देखना आपको, x की जो पावर होएगी ना that will your n। एक इंटरेस्टिंग बात और देखते हैं बेटा, से d बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 0, d by dx of x power 0. So you can conclude with that n equals to 0, 0 minus 1, but it is multiplied by the 0, so it will always equals to 0. Now इसके पीछे का फंडा क्या है ना, x power 0 is 1 से मैं बात करता हूँ एनी कांस्टेंट के बारे में। सपोज कर लो कि मेरा यहाँ पे मैंने लिया y इक्वस टू एक्स पावर 0, जर्नलाइज बोलता हूँ मैं y इक्वस टू एनी कांस्टेंट, देन व्हाट विल हैपन। लुक बेटा, अगर मैं इसका प्लॉट बनाऊँ, इधर मैंने लिया x बट y इज अ कांस्टेंट एंड लेट इट इज c। मान लो कि y का वैल्यू c है, तो ग्राफ कैसा आएगा, x के साथ y में कोई चेंज होएगा ही नहीं, सभी पॉइंट्स पे y का वैल्यू c ही रहेगा। तो सिंपली अगर ये पॉइंट c है तो दिस विल योर प्लॉट। ओके, नाउ अपना डिफरेंशिएशन का बेसिक डेफिनेशन क्या बोलता है, दिस इज dx बट देर इज नो चेंज इन y, सो dy इक्वस टू 0। सो इस कंडीशन में अगर अपन कैलकुलेट करें dy बाई डी एक्स, इट विल इक्वस टू 0 बाई डी एक्स एंड इट विल इक्वस टू 0। सो सिंपली यू कैन कंक्लूड विथ कि d by dx of any constant will always equals to 0। फिजिकली इसका मीन समझ गए होंगे, dy by dx is what? It is the change in y with respect to x, and since y is a constant, so there will be no change. No change means dy by dx of a constant is always equals to 0। okay, similarly ऐसा बोला dy by dx of log 7 कांस्टेंट है 0, dy by dx of e power 2, e is a constant so it will 0, d by dx of 7 is 0 and so on। तो जितने भी कांस्टेंट होएगा ना उनका डिफरेंशिएशन ऑलवेज विल बी 0। क्लियर। अब आते हैं बेटा इसके अपन कुछ अदर फॉर्मेट्स पे।
देखो मान लो बेटा you have y equals to x and you have y2 equals to 7 times of x. y1 equals to x, y2 equals to 7 times of x. प्लॉट बनाएंगे like this, इधर x इधर y, y1 equals to x का मीन्स हुआ कि जो वैल्यू x की है वही वैल्यू y1 की है. सो 1 2 3 4 1 2 3 4 x1 पे y1 1 होएगा, x2 पे भी y1 भी 2 होएगा, x3 पे y1 3 होएगा, x4 पे y1 4 होएगा. दैट मीन्स दैट इज अ स्ट्रेट लाइन. नाउ दिस इज योर dx simply will equals to 2 minus 1 1, and this is your dy which is also equals to 2 minus 1, that is 1. So यहाँ से मैं बोलूँ अगर dy1 by dx, so it will equals to 1 by 1 equals to 1. Now look at this plot. 1 2 3 4, this is x and y2. Now this is 7 times of x. तो मैं यहाँ पे स्केल ले लेता हूँ बेटा 7 14 21 28. Now if I am putting x equals to 1 here, y2 will go up to 7. So first point will be 7 1. अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूँगा तो ये 14 हो जाएगा. सेकेंड पॉइंट विल बी 14. 3 पुट करूँगा तो 21. 4 पुट करूँगा तो ये वाला आपका 28. यानी अगेन this will a straight line. Now look, if dx is 1, then dy2 is 14 minus 7, change in y will be 7. So dy2 by dx equals to 7 by 1, that is 7. Now look, what dy2 by dx is what d by dx of 7x. Now I can write कि this is equals to 7. अभी इसको मैं ऐसे लिखूं कि 7d by dx of x will also 7, because x में x के रेस्पेक्ट वैल्यू जो होएगा वो 1 ही होएगा. सो यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको बता सकता हूँ, दैट इज d by dx of c into x power n will equals to c times into nx n power minus 1. क्लियर ना? अगर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है डिफरेंशिएशन में, तो वो कांस्टेंट सीधा सीधा क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है. जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा हो कि d by dx of 5x power 4. तो फर्स्ट put out the constant from the differentiation. It will 5d by dx of x power 4. Now this is your n, so you will have 5 into 4x power 4 minus 1, that is 20x cube. Okay, so जनरल फॉर्मूला इस फॉर्मूले में नहीं, किसी भी फॉर्मूले में सपोज ऐसा हो d by dx of constant into any function of x fx, तो आप क्या करोगे, c बाहर ले लोगे और बचा हुआ जो फंक्शन ऑफ x है ना, उसका अपन क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन कर लेंगे. फंक्शन ऑफ x क्या होता है, जैसे जैसे अपन बेसिक मैथमेटिक्स में बढ़ते जाएंगे ये चीज़ अपना क्लियर होता चला जाएगा. ओके बेटा. सो अनदर 2 बातें मैंने अभी तक आपको बता दी और जो मैंने आपको बताया मैं उनको फॉर्मुलेट करता जाऊँ. तो पहला फॉर्मूला था बेटा d by dx of x power n will simply equals to nx n minus 1. दूसरा आया d by dx of cx power n will c times of nx n minus 1. Now third important formula regarding this, अगर आपका ये वाला टर्म ऐसा कुछ होए y equals to ax power b ax plus b पावर n, तो अपने को क्या करना है, पहला इसको एज्यूम कर लीजिए x, तो इसका हो जाएगा nx n minus 1, x के प्लेस पे ax plus b. देन यहाँ x के साथ जो भी होना
उसको एज्यूम कर लीजिए c। क्लियर? तो इसको x एज्यूम करके तो nxn-1 करना, और यहाँ x के साथ जो भी है उसे c एज्यूम करना, सो इट विल कम आउट, है ना। इस बात पे बेस्ड करके मैं अब एक जनरल फॉर्मूला बोल सकता हूँ, d/dx ऑफ ax प्लस b पावर n। फर्स्ट ऑफ ऑल ये x n ax plus b power n-1, then this a will behave like c, so multiplied by a. So the complete formula will be d by dx of ax plus b power n will equals to a into n ax plus b power n-1. So इस पहले फॉर्मूले के 3 टाइप्स हुए जो अपने को यूज़ करने होते हैं, और वो तीनों टाइप मैंने बता दिए। कांस्टेंट मल्टीप्लायर में हो तो ऐसे करना, और क्वेश्चन का शेप अगर ऐसा हो d/dx ऑफ ax प्लस b पावर n, सो इट विल कन्वर्ट इनटू a इंटू n ax प्लस b पावर n-1। ओके, तो ये 3 फॉर्मूले। अब अपन देख लेते हैं इन पे बेस्ड कुछ एक एग्जाम्पल। सपोज करो ऐसा आया कोई क्वेश्चन, d/dx ऑफ 3x प्लस 4 पावर 2। तो पहला ये n, 2 3x प्लस 4 पावर n-1 मल्टीप्लाइड बाई दिस 3, सो इट विल कम्स आउट टू बी 6 3x प्लस 4 पावर 1, एंड कई बार ऐसा 18x प्लस 24 विल द आंसर। क्लियर? सो इन तीनों पे कोई भी क्वेश्चन आए, तीनों को आपको माइंड में सेट कर लेना, और माइंड में सेट करके आपने उन्हें सॉल्व कर लेना। अब कई बार क्या होता है बेटा, इसी फंडे पे एक और बात होती है। जैसे मान लो ऐसा है कि ये एक स्क्वायर है, और ये स्क्वायर ना ऐसे 4 बड़े बड़े लट से मिलके, लकड़ों से मिलके बना है। ये लकड़ा इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, ये इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, ये इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, और ये भी इधर जा रहा है v वेलोसिटी से। तो जब ऐसा हो रहा है तो मतलब थोड़ी देर बाद में ये स्क्वायर का साइज ऐसा हो जाएगा, उसके थोड़ी देर बाद और उस स्क्वायर का साइज ऐसा हो जाएगा, यूं यूं, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीजिंग। अब अपने को यहाँ पे पता है बेटा कि अगर किसी टाइम पे इसका लेंथ L है, ये वाला और ये वाला भी L है, तो अपन बोल सकते हैं ना एरिया इक्वस टू L स्क्वायर। अब टाइम के रेस्पेक्ट में लेंथ चेंज हो रहा है, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में एरिया भी चेंज हो रहा है। अगला मुझसे ये जानना चाहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dA/dt। अब नाउ dA/dt इज व्हाट, चेंज इन द रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रेस्पेक्ट टू लेंथ, नहीं विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हाउ कैन वी फाइंड? बेटा इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं ना, पहले इसका सीधा सीधा डिफरेंशिएशन जो फॉर्मूला अपन जानते हैं उससे कर लेते हैं। वो फॉर्मूला क्या बोलेगा अपना, 2L 2 - 1। ओके, नाउ L इटसेल्फ इज वेरिंग विथ टाइम, उसको शो करने के लिए अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं dL/dt से, मल्टीप्लाइंग बाय dL/dt। सो फंडा क्या है, सपोज y इक्वस टू x पावर n or any function of x, and you have to differentiate with respect to any third variable, that is t, then dy/dt will be given by, पहले तो सीधा सीधा nxn-1 and then this x dx/dt। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी ध्यान रखना। थर्ड वेरिएबल के रेस्पेक्ट जब भी आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले तो सीधा सीधा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगा दीजिए, और फिर जो सेकंड डेरिवेटिव है ना उसका d/dt या d/dr या d/ds, जो भी आपका थर्ड वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट अपने को काम करना है। ओके ना। तो कुल मिला के बेसिक फंडे अपने न्यूमेरिकल इसके डिफरेंशिएशन के जो हुए वो ये हुए, d/dx ऑफ cx पावर n cn xn-1, d/dx of ax plus b power n equals to n a ax plus b power n-1, and then y equals to x power n
dy by dt will be given by nx n minus 1 मल्टीप्लाई बाय dx by dt। तो ये पहले फॉर्मूले के 3 फॉर्मेट हो गए। अब अपन इस पे बेस्ट कर लेते हैं कुछ एक क्वेश्चन फिजिक्स में, उस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन वही ले लेते हैं, स्क्वायर वाला। दिस इज अ स्क्वायर, ऑल साइड्स आर वेरिएबल, this is moving in this direction with 2 meter per second, this is moving in this direction with 2 meter per second, this is also moving in this direction with 2 meter per second, and this is also moving in this direction with 2 meter per second। okay, सपोज कर लो एट एनी इंस्टेंट इसका लेंथ l है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dl by dt? नाउ लुक, dl by dt इज व्हाट चेंज इन लेंथ विद रेस्पेक्ट टू टाइम। देखो इसके जस्ट 1 सेकेंड बाद का सीन समझिए। ये 2 मीटर अप जा चुका होगा, ये 2 मीटर डाउन जा चुका होगा, ये 2 मीटर इधर जा चुका होगा, ये 2 मीटर इधर जा चुका होगा। मतलब इसकी लेंथ में आफ्टर 1 सेकेंड कितना चेंज हुआ? 2 मीटर प्लस 2 मीटर, दैट इज कितना मीटर? 4 मीटर। सो dl by dt ऑलवेज इक्वल्स टू 2v इन सच केसेज। हमेशा किसके इक्वल होएगा? 2v, बिकॉज v ऊपर चेंज हुआ और v ही कितना चेंज हुआ? नीचे। सो dl by dt इज 2v। दिस इज गिवन दैट v इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड, सो इट विल इक्वल्स टू 2 into 2, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ dl by dt। जो अपने को चाहिए था वो अपन ने पहले ही निकाल लिया। नाउ एरिया, यू नो एल स्क्वायर। पूछ रहा अगला dA by dt, dA by dt विल इक्वल टू 2l एंड t के रेस्पेक्ट में है तो dl by dt। अब सपोज क्वेश्चन वो पूछे कि dA by dt बताइए उस टाइम पे बताइए जब l का वैल्यू 3 मीटर है, तो इसमें l और dl by dt पुट कर दीजिए। यू विल हैव 2 into 3 into 2, दैट इज 12। नाउ एरिया मीटर स्क्वायर पर सेकेंड विल द यूनिट। आई थिंक क्लियर? ओके, ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखिए। ऐसा कुछ दिया कि एक सर्किल है, उसका रेडियस ना ये इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ। मतलब सर्किल ऐसे ऐसे फूल रहा है, मतलब अपना रेडियस को इंक्रीज कर रहा है। and it is given that dr by dt is 2 meter per second। क्वेश्चन ये है चेंज, फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन द वैल्यू ऑफ r इज 4 मीटर। लोग बेटा सर्किल के लिए अपन जानते हैं ना, एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। यू हैव टू कैलकुलेट dA by dt। You will have pi constant, r square 2r 2 minus 1 and dr by dt. You will have 2 pi r dr dt. All values are given now. 2 pi into 4. The value of dr by dt is 2. So it is 16 pi meter square per second. Okay. So अनदर क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे, मतलब खाली आपने वो चीज़ पकड़नी है कि अगला डिपेंड किस पे कर रहा है। एक क्वेश्चन और देखो बेटा, ऐसा दे दिया कि एक बलून है, उस बलून का रेडियस इंक्रीज हो रहा है विद अ रेट ऑफ से dr by dt 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको अगला बोले find the rate of change in volume dv by dt when the radius is 2 सेंटीमीटर। ऐसा ही क्वेश्चन, बैलून है उसमें हवा भर रहे हो आप, बैलून ना फूलता जा रहा है, फूलता जा रहा है, रेट ऑफ इंक्रीज इन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उस टाइम पर आपको वॉल्यूम में चेंज का रेट फाइंड करना है जब रेडियस उसका कितना? 2 सेंटीमीटर। सिंपली यू नो वेरी वेल कि बैलून जो होता है ना वो एक स्फेयर होता है, स्फेयर का वॉल्यूम v इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब। यू हैव टू कैलकुलेट dv by dt।
it will 4/3 pi which are constant into 3r3 minus 1 into dr by dt. I think very clear. खाली formula use करना, nothing else. You will have 4/3 instead 3 will cancel, so pi into r square into dr by dt. All values you have. Pi value of r square is 4 and dr by dt is also given 1, so you will have 5 pi. Now unit, वॉल्यूम का यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे इस सिस्टम में, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड विल द रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, है ना। ऐसे ही देखो, ये ध्यान रखना, कुछ पैरामीटर कांस्टेंट भी होते हैं, कुछ पैरामीटर वेरी भी करते हैं। अपने को रेट ऑफ चेंज खाली उसी को कंसिडर करना है जिसमें वेरिएशन हो रहा हो। लोग एक सिंपल सी बात देखो, सपोज एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर का रेडियस दे दिया आपने वो अगले ने 0.5 मीटर। ओके, अब वो बोल रहा है कि एक नल खोल दिया आपने इसमें, ऐसे ऐसे इस नल में से इसमें पानी आ रहा है और पानी आ रहा है, बोलता है वो कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज, बोलता है 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और वो ये बोलता है कि किसी टाइम पर उसमें ना h हाइट तक पानी भरा हुआ है, h। अब वो बोलता है कि इस हाइट में धीरे धीरे ये हाइट बढ़ेगा, तो वो बोलता है हाइट में चेंज का रेट क्या होगा जब हाइट का खुद का वैल्यू 1 मीटर हो। समझ गए ना। एक सिलेंडर है, सिलेंडर का बेस, उसका रेडियस 0.5 मीटर है, उसमें एक नल से पानी जा रहा है। बोलता अगला है कि पानी जो इसमें जा रहा है ना, उसका रेट 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। आपको इसके हाइट में इंक्रीमेंट का रेट फाइंड करना है जब हाइट की खुद की वैल्यू कितना, 1 मीटर। देखो बेटा, मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर क्यूब इज वॉल्यूम, मीन्स यहाँ पे आपको क्या दिया है, इट इज सिंपली dv/dt, और आपको फाइंड क्या करना, dh/dt। बन गया काम। कैसे बन गया, वॉल्यूम का फॉर्मूला बना लीजिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सिलेंडर है, सिंपली v इक्वल्स टू बेस पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट मतलब h। नाउ लुक, dv/dt, अब यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक r है एक h है, लेकिन बेटा r टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। r सिलेंडर का रेडियस है ना, वो पहले भी 0.5 रहेगा, बाद में भी 0.5 रहेगा। सो इन दिस क्वेश्चन this term will be treated as the constant term. So dv/dt will equals to this constant pi r square into dh/dt. Now you are given now dv/dt which is 1 meter cube per second and you have to find the value of dh/dt. तो simply अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ से, this dh/dt will equals to 1 upon pi r square dv/dt. All values are given, 1 by pi, 0.5, 0.5, 0.25 and multiply by dv/dt is 1. So it simply equals to 4 by pi meter per second. Okay. So basically what the differentiation is, it is nothing but it is the rate of change in one variable with respect to the another variable. Okay beta. Now बड़ा डीप कॉन्सेप्ट वाला ये है पूरा पार्ट जो डिफरेंशिएशन, बट यहाँ पे अपने को फिजिक्स समझनी है तो मैं खाली आपको वही बातें बताऊंगा जो अपने 11th-12th फिजिक्स में यूज़फुल होगी। फालतू की बकवास अपन यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। ओके ना। तो एक फॉर्मूला और देखिए, सपोज करो एक फंक्शन है u दैट इज एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन है v दैट इज साइन x। ओके, क्वेश्चन इज कि एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स और आपको इसका d/dx फाइंड करना।
एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ इसका फाइंड करना। ओके, लेकिन अपने साथ प्रॉब्लम क्या, अभी तक अपन ने ना एक्स स्क्वायर पढ़ा है, साइन कॉस नहीं पढ़ा, तो पहले अपन 2-3 फॉर्मूले अपन और कर लेते हैं साइन कॉस वाले, और उसके बाद में इस टाइप के फंक्शंस को सॉल्व करना सीख लेते हैं। देखो बेटा, सीधा सीधा MTR कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन AX plus B will simply equals to cos AX plus B and multiplied by this whole will multiplied by A, so it will equals to A cos AX plus B। और इसी के जैसा एक और फॉर्मूला d by dx of cos AX plus B will simply equals to माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस, कॉस वाले में माइनस, a sin AX प्लस B, अगेन d बाई डी एक्स ऑफ tan x, एक जगह ही काम आएगा पूरी फिजिक्स में, एंड दिस विल इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। 3 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, फर्स्ट, सेकंड एंड दिस थर्ड, एंड टू अनदर d by dx of e power x will simply equal to ex, d by dx of e power ax plus b, सेम वही वाला मेथड रह जाएगा, e power ax plus b, and this will multiplied by this a, okay, and third, d by dx of natural log x will equal to 1 by x, and d by dx of natural log ax plus b will equal to 1 by ax plus b, समझ रहे होंगे, multiplied by this a, so it will equal to a by ax plus b, है ना। रेयरली यूज्ड है, बट एक दो जगह पे काम आएंगे आगे, जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे फिर आपका हाथ नहीं अटके, सो दैट्स वाई ये फॉर्मूले भी आप नोट कर लें, MTR कर लें। एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन द सम एग्जांपल्स बेस्ड अपॉन दीज फॉर्मूलाज। चलिए देखें, एक फॉर्मूला है, क्वेश्चन देखिए, करंट इज गिवन बाय से 7 sin 50 pi t प्लस 4 एम्पियर, है ना, और क्वेश्चन इज फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन करंट डी आई बाई डी टी। फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन करंट, यहाँ पे कुछ और ले लेता हूँ, दैट इज पाई बाई 2, है ना, और क्वेश्चन इज एट टी इक्वल्स टू 1/100 पाई सेकेंड, t equals to 1/100 पाई सेकेंड, ओके। सो बेटा di by dt, फर्स्ट ऑफ ऑल 7 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, d by dt ऑफ साइन 50 पाई t प्लस पाई बाय 2, ओके। फॉर्मूला भी मैंने बताया, इट विल इक्वल टू 7 इंटू 50 पाई, कॉस हो जाता है साइन में 50 पाई t प्लस पाई बाय 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन दिस क्वेश्चन, di by dt at t equals to 1/100 पाई, यू विल हैव, और सिंपल करने के लिए 1/100 बोल दें, सो इट विल इक्वल्स टू 350 पाई कॉस, देखो 1/100 पुट करोगे, सो यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, so this is 350 pi multiplied by cos pi, and cos pi, you know what is the value of cos pi, it is 0, so value will be 0, clear? So these are the basic methods to solve the questions of differentiation in class 11 physics. Thank you for today.